हेलो गुप्ता मिस्त्री। निखिल रजनी को पहली नजर में जाने लगा था और ऐसे ही कुछ हाल रजनी का भी था। निखिल वॉयलिन अच्छी बजा लेता और ये बात शर्मा जी भी जानते हैं। मैंने सिचुएशन का फायदा उठाया, बस उन दोनों को करीब लाने का रास्ता निकल गया। और इस बात पर रजनी के मामा मामी को भी कोई एतराज नहीं था, क्योंकि उनकी बातों से मुझे एहसास हो चुका था कि वो काफी लालची किस्म के आदमी हैं। मैं निखिल को खुश देखना चाहता। तुम रजनी बेटी को जरा घर पर ड्रॉप कर देना। वो क्या है कि हमें थोड़ा वक्त लग जाएगा यहाँ पर। अरे यार सदानंद, कम से कम रजनी को खाना तो खिला देते हैं। अरे शर्मा जी, आजकल की लड़कियां डाइटिंग करती हैं, वो सूप पी लेगी घर पर। रजनी बेटी घबराना मत। वो घबरा नहीं रही है, शर्मा रही है, शर्मा रही है। निखिल तो अपने बेटे जैसा है, तुझे आराम से घर तक पहुंचा देगा। क्यों निखिल बेटे? जी क्यों नहीं चले। निखिल यार, मुझे भूख बहुत लगी है। अबे चलना यार। रजनी को छोड़ देना, मैं खाना क्या। हाँ बेटे, तुम दोनों अकेले जाओ ना। यार अकेले जाओ, सुबह तो मैं खाऊंगा। गुड नाइट। सुधा क्या है? ये मन ही मन मुस्कुरा क्यों रही हो? हाय, आंखों में उसी की तस्वीर घूम रही है। किसकी? उसी छैल छबीले की जो दिल वाला है, दौलत वाला है, दिखने में पुराना देवानंद और ताकत में जवानी का धर्मेंद्र। अच्छा? हाँ, अरे बड़ी मुश्किल से 1 करोड़पति, अरे नहीं, अरबपति मिला है। दिखने में करोड़ों में एक है। तुम्हारी कसम मुझे बहुत पसंद है। अरे भाड़ में गई तुम्हारी पसंद और भाड़ में गई तुम। किसी ने साला ठीक ही कहा है, औरत जात पर भरोसा करना ही मुश्किल है। मुझे चूना लगाकर ये किससे आंख चार कर रही हो? ये उल्टी सीधी क्या बातें कर रहे हो? भांग भी रखी है क्या? भांग पी लेता तो तुम्हें इश्क का नशा नहीं होने देता। जल्दी से बताओ, ये जवानी और बुढ़ापे के बीच में डोर बांधने वाला कौन है? मैं उसे गोली मार दूंगा। अरे किसको गोली मार दोगे? वो जो दिखने में पुराना देवानंद और ताकत में जवानी का धर्मेंद्र है। अरे मैं तो निखिल की बात कर रही हूँ। निखिल? अरे निखिल तुम्हारे बेटे जैसा है, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मैं रंडवा होकर भी जी लूंगा। ओहो, मैंने निखिल को अपने लिए नहीं, रजनी के लिए पसंद किया है। रजनी के लिए? हाँ। मुझे माफ कर दो, थोड़ी देर के लिए मेरा दिमाग बेहोश हो गया था। अब तो होश की दवा करो। रजनी के माँ बाप की छोड़ी हुई सारी जमीन जायदाद हम लोग बैठे बैठे चाट गए। अब आगे क्या होगा? इसलिए मैंने निखिल को रजनी के लिए पसंद किया है। आइडिया बुरा नहीं है। अगर निखिल की रजनी के साथ शादी हो जाए तो हमारी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाएगी। लेकिन शेर के गले में घंटा बांधेगा कौन? वो तो मुझ पर छोड़ दो। सदानंद उर्फ कड़कानंद का फेंका हुआ इश्क के तीर कभी खाली नहीं जाता। अब तुम सदा की लाजवाब अदा को देखो और सोने के कबूतर को प्रेम जाल में फंसते देखो। हेलो। हाँ रजनी, मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। विकी, निखिल का दोस्त। पहचाना? हाँ पहचान गई। हाउ आर यू? अब मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये निखिल, अब ये निखिल आपसे कुछ बात करना चाहता है। ये लीजिए बात। तू भी हद करता यार। अच्छा। लेकिन मैं क्या बात करूं यार? कुछ भी बोल दे यार। अपने रिश्तेदारों का बोल, उसका हालचाल पूछ, उसके अड़ोस पड़ोस के बच्चों का हालचाल पूछ, शोले की स्टोरी बोल दे। लेकिन मैंने आज तक किसी लड़की से बात नहीं की है यार। तू तो जानता है मैं लड़कियों से कितना शर्माता हूँ। तू समझता क्यों नहीं है? तेरी मरवा दिया ना। मर गए। सुन लिया होगा सब उसने। 1 मिनट। डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। मतलब ये कि सारी बातें सुनने के बावजूद भी उसने डिस्कनेक्ट नहीं किया। तो दैट मींस आओ ना। शर्मा की पार्टी में होगा। मैं मुझसे बात नहीं होती यार। एक काम कर, तू बात कर ले। ये अच्छा है, प्यार आप करें और बात मैं। चल ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ यार। शादी मैं करता हूँ और बच्चे। ला दे। पहले क्या बोलूं? बोल। हेलो। रजनी जी, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था। आपके मामा मामी कैसे हैं? अच्छे हैं। रजनी जी,
आपसे कुछ खास बात करनी थी। अरे आगे बोल, बड़ा ही बेवकूफ किस्म का आशिक है। शाम को 5 बजे रोज गार्डन में आपका इंतजार करूंगा। हाँ, आप आएंगे ना? आएंगे ना आप? जरूर आऊंगी। क्या बोली? जरूर आऊंगी। बस अब बाकी ये काम तो मुझ पे छोड़ दे। निखिल मेरे यार बन के अपने को। जानती हो ये मौसम क्या कह रहा है? सिग्नल दे रहा है बारिश का। सर्दी लग जाएगी तो बीमार हो जाओगे। बीमार तो हम उसी दिन हो गए थे जिस दिन तुमको पहली बार देखा था। अच्छा, अब तो जल्दी से इस प्यार के बुखार का इलाज कर दो, वरना बस बस बस, वो भी हो जाएगा। थोड़ा और इंतजार करो। हाँ, अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं गुजरता, और तुम कहती हो इंतजार नहीं कर सकते? तो फिर मुझे घर ले चलो ना। अरे ऐसे इन कपड़ों में? फिर कैसे? अरे बकायदा लाल जोड़ा पहनाकर दुल्हन की तरह। अरे ये लो, तुम्हारा घर आ गया। ठीक कहिए। सदानंद सहगल आप ही हैं? सदानंद सहगल तो मैं ही हूँ, मगर माफ कीजिएगा मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं निखिल का पिता राजेश्वर खन्ना। आप निखिल के पिता हैं तो बाहर क्यों खड़े? आइए आइए, अंदर आइए। नमस्ते नमस्ते। सुधा, सुधा। आ रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? कोई पैसे मांगने वाला आया है क्या? निखिल के पिता। नमस्ते। 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 आप खड़े क्यों? बैठिए ना। जी मैं बैठने नहीं, बातें करने आया हूँ। बातें तो होती रहेंगी। आप रजनी और निखिल के बारे में बात करने आए हैं। रजनी और निखिल एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें भला आपको और मुझे क्या एतराज हो सकता है? सुधा, तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर ठंडा लाओ। ठंडा? नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर सदानंद सहगल। निखिल मेरा इकलौता बेटा है। उसके रिश्ते बड़े बड़े घरों से आ रहे हैं, और वैसे शादी ब्याह अपने बराबर वाले लोगों से ही होना चाहिए। मगर निखिल, वो नालायक कौन होता है फैसला करने वाला? उसकी जिंदगी का फैसला मैं करता हूं, और मैंने फैसला कर लिया है। निखिल की शादी रजनी से होगी। हाँ, बड़े जोगी किस्म के आदमी हैं, लेकिन ये मजाक थोड़ा सीरियस था। 1 मिनट तो लगा कि मेरी सारी मेहनत जो है मेरी खाक में मिल गई है। इनका मतलब है उम्मीदें। हम लोगों ने जो उम्मीदें लगा रखी थी उन सब पर पानी फिर गया। राजेश्वर जी, रजनी बेटी को आप जैसा पति और निखिल जैसा ससुर कहाँ मिल सकता है? आपका कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया? निखिल जैसा ससुर नहीं, निखिल जैसा पति और राजेश्वर जी जैसे ससुर का हो। तुम भी मत बोला करो, तुम्हारी वजह से मेरी जुबान जो है लड़खड़ जाती है। हमारी होने वाली बहू को बुलवाइए ताकि मंगनी की रस्म अदा हो सके। भाई बहू को, मेरा मतलब बेटी को लाओ लाओ लाओ, जाओ जाओ जाओ। जबान लड़खड़ अजी मट्टी डालिए जबान पर। अरे बेटा निखिल, देख अभी तू जल्दी से अंगूठी पहना दे, शादी कर ले, बाकी हनीमून पे बैठ। आओ बेटे आओ। नमस्ते करो बेटे। नमस्ते, जीते रहो। नमस्ते जी। निखिल, निखिल। जी जी जी। ये क्या? कोई बात नहीं है। आप ओहो ओहो। राजेश्वर जी, अगर हमें पहले मालूम होता तो हम लोग भी कुछ तैयारियां करते। क्यों नहीं? बहन जी, आप ये लीजिए। थैंक यू। ले बेटी, ये पहना दे। क्या है? That's like a good boy. अरे ऐसे क्या देख रहे हो? वो क्या है कि मैंने सोचा था कि तुम लाल जोड़े में कितनी खूबसूरत लगती हो, यही कहना चाहते थे ना? सच पूछो तो डार्लिंग, लाल जोड़ा बड़ा ही हैवी था और गर्मी के मारे मेरा दम घुटा जा रहा था, इसलिए मैंने उसे उतार दिया। लेकिन मैं तो सोच रहा था कि तुम दुल्हन के जोड़े में बैठी
मेरा इंतजार कर रही होगी। कम ऑन डार्लिंग, ये सब पुराने ख्यालात के लोगों की रस्में हैं। और फिर माय डियर हस्बैंड, ये हमारी शादी के सुहागरात का कमरा है, कोई वेटिंग रूम नहीं समझे। हाँ, और रही इंतजार की बात, तो वो शादी से पहले किया जाता है, शादी के बाद नहीं। तो फिर शादी के आउच! बाद क्या किया जाता है? शरारती कहेंगे। निखिल, डोंबी विली में केएल सहगल के गानों का कंपटीशन हो। हेलो मामा जी। अरे आओ बेटी। आओ बेटी, आओ। और कैसी हो? बस भाई ठीक। तुम तो ससुराल जाके हमको भूल ही गई। तुम्हारी मामी तुमको बहुत मिस कर रही थी। बैठो बैठो। रजनी बेटी, तेरे बगैर तो ये घर बिल्कुल सुना लग रहा है। तू थी तो इस घर में चहल पहल थी, कम से कम तुझमें दिल तो लगा रहता था। चाय पिएगी? नहीं ठीक है। अरे रजनी बेटी, ये निखिल दिखाई नहीं दे रहा। आप तो जानते हैं मामा जी, बिजनेस का सारा काम वो खुद अकेले संभालते हैं। अरे तो फिर वो विक्की को क्यों पाल रखा है? देख, मुझे कुछ लेना देना तो नहीं, पर सुना है कि उसकी पढ़ाई लिखाई, हॉस्टल की फीस, यहाँ तक कि खाने पीने का खर्चा भी अपना निखिल ही देता है। विक्रांत निखिल के बचपन का दोस्त है मामा जी। लेकिन निखिल अब तुम्हारा पति है बेटी, उसकी जायज और नाजायज हरकतों पर नजर रखना तुम्हारा फर्ज बनता है। अरे तुम भी निखिल की बात को लेकर कहाँ बैठ गई? रजनी बेटी खुद समझदार है। अच्छा रजनी बेटी, ये बताओ कि तुम हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो? हम लोग हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। कौन सा लैंड? स्विट्जरलैंड मामा जी। बेटी, तू कितनी नसीब वाली है, निखिल तुझे स्विट्जरलैंड घुमाने ले जा रहा है, और एक मैं हूँ जिसे तेरे मामा अभी तक आगरे का ताजमहल घुमाने तक नहीं ले गए। ये बात तो बिल्कुल सही कही मामी ने, लेकिन अब लड़ाई बंद। ये बताइए कि मैं आप लोगों के लिए स्विट्जरलैंड से क्या क्या लाऊं? ये तो तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मुझे अच्छा लगा। तुम्हें कैसा अच्छा लगा? अरे भाई बेटी जो ठहरी। वो मेरे लिए तुम टीसीआर लेकर आना। वीसीआर? हाँ वही वही वीसीआर लेकर आना। और मेरे लिए एक वीडियो कैमरा। और एक वॉशिंग मशीन लेकर आना। तेरी मामी कपड़े अच्छे नहीं धोती है। हाँ बस बस, मेरे लिए कलर टीवी ले आना, मेरा दिल बहल जाएगा। एक मिनट, इतनी सारी चीजें तो मैं याद नहीं रख पाऊंगी। आप एक लिस्ट बनाकर मुझे। ये तो और भी अच्छा होगा, लिस्ट में जो जो चीजें हम भूल गए होंगे वो लिख सकेंगे। हाँ। अच्छा मामा जी, मैं चलती हूँ। अरे बेटी चाय तो पी ले। नहीं मामी जी, देर हो जाएगी, फिर कभी। ओके बाय। अरे बेटी अपना ख्याल रखना। और हमारा भी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू सर। सर ये रहा मेरा बायोडेटा। मिस्टर राकेश, जैसा कि आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है, आप पटेल इंडस्ट्रीज के चेयरमैन के पर्सनल सेक्रेटरी थे, एम आई राइट? जी हाँ सर। फिर वहां से रिजाइन क्यों किया आपने? सर मैं इंग्लैंड जाने वाला था, लेकिन बाद में इरादा बदल दिया। फिर आपने उसी कंपनी में दोबारा अप्लाई क्यों नहीं किया? आई वॉज लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज सर। उससे अच्छी सर्विस की तलाश में हूँ सर। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़ा विषय कौन सा है? मौत सर। ये एक ऐसा विषय है जो कल भी सवाल था, आज भी सवाल है, और रहती दुनिया तक सवाल ही रहेगा सर। वेरी वेल मिस्टर राकेश। अच्छा, बिजनेस के असूलों के बारे में आपकी क्या राय है? ईमानदारी, भरोसा, बिजनेस के ये दोनों सबसे बड़े पहलू हैं। गुड मिस्टर राकेश, यू आर अपॉइंटेड। आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकते हैं। गुड लक। थैंक यू सर।